दोस्तों आज हम बात करेंगे फोकस के बारे में। और मैं बात करूंगा दोस्तों 4 ऐसी प्रॉब्लम्स जो जाने अनजाने के अंदर जब आप फोटो शूट करते हैं और ये 4 गलतियां आप कर जाते हैं जिस वजह से आपकी जो पिक्चर है वो टेक शार्प नज़र नहीं आती और पिक्चर हो जाती है थोड़ी सी ब्लर या थोड़ी सी शेकी नज़र आती है। और मैं फिर 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, यानी कि 4 ऐसी फोकस टेक्निक के बारे में जिससे आपको जो है एकदम टेक शार्प इमेजेस मिलेंगी। क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर्स का कहना है, बहुत स्पेशली बिगनर फोटोग्राफर्स का, कि जब हम अपनी पिक्चर्स को कैमरा के स्क्रीन पे एलसीडी स्क्रीन पे देखते हैं तो पिक्चर में बिल्कुल शार्प नज़र आती है, लेकिन जैसे उस पिक्चर को हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने लैपटॉप पे और पिक्चर को करते हैं थोड़ा सा जूम इन, तो वहाँ पर जो है इमेज थोड़ी सी शेकी, थोड़ी सी ब्लरी नज़र आती है। तो क्या रीज़न है, क्या ऐसी गलतियाँ होती है, तो इस वीडियो को सभी बिगनर फोटोग्राफर्स एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 ऐसे कौन से रीज़न हैं जिस वजह से आपकी जो पिक्चर है वो आपको थोड़ी सी ब्लरी, शेकी या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल टेक शार्प नज़र नहीं आती। तो सबसे पहला जो रीज़न है दोस्तों वो है कि जब भी आप शूट करते हैं तो उस वक्त आपका जो फोकस होता है वो आप बहुत ही पुअरली फोकस करते हैं अपने सब्जेक्ट को, यानी कि पुअर फोकस। अब पुअर फोकस के कारण क्या होते हैं दोस्तों, अब देखिए क्या होता है, एज अ बिगनर आपको पता नहीं होता कि फोकस कैसे करना है या सही फोकस जो है किस तरह से करना चाहिए। मैं भी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं कि जब हम कोई पिक्चर लेते हैं तो हम गलती से क्या करते हैं कि फोकस आइस पे करने की बजाय हमारा फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, या तो नोज पे या हमारे गाल पे या कहीं और फोकस शिफ्ट हो जाता है, या हमारा जो डिस्टेंस है सब्जेक्ट के साथ वो फोकस करते वक्त थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, जिस वजह से आपकी पिक्चर जो है ब्लरी हो जाती है, यानी पिक्चर जो है थोड़ी सी शेकी नज़र आती है। और जाने अनजाने में जब आप शूट करते हैं व्यू फाइंडर से इस तरह से देखते हैं तो ये गलती का आपको एहसास नहीं होता है कि आपने थोड़ा सा डिस्टेंस आगे पीछे कर लिया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो फोकस टेक्निक है वो बहुत ही पुअर है। तो इसको कैसे संभालना है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और जो दूसरी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों वो करते हैं जब भी हम फोटो शूट करते हैं तो जाने अनजाने के अंदर क्या होता है कि हमारा जो कैमरा है वो थोड़ा शेक हो जाता है। शेक कैसे कि जब मान लीजिए आपने इस तरह से देखा और जब आपने फ़ोटो शूट किया तो आपने इसको, जैसे मैं अभी ऑन कर रहा हूँ कैमरा देखिए, और ये थोड़ा आपने ये इस तरह से आप शेक कर देते हैं हल्का सा शूट करते वक्त। आपको जाने अनजाने में बिगनर फोटोग्राफर्स को पता नहीं चलता, इस वजह से भी जो है पिक्चर आपकी थोड़ी सी शेकी आती है, थोड़ी ब्लरी नज़र आती है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है आपका कि जब आप फोटो शूट करते हैं, जब आप व्यू फाइंडर में से देखते हैं अपने सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट के अंदर जब आप अपना शटर रिलीज प्रेस बटन, शटर रिलीज जो बटन है आप प्रेस करते हैं पिक्चर को खींचने के लिए इस तरह से, जिस वक्त आप इसको क्लिक करते हैं उसी वक्त जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो या तो थोड़ा सा उसमें मूवमेंट आ जाती है, या थोड़ा सा वो शेक हो जाता है आपका सब्जेक्ट, या थोड़ा सा हिलडुल जाता है, या थोड़ा सा उसके अंदर जो है या वो अपने जो डिस्टेंस है आपका वो आपके डिस्टेंस के थोड़ा पीछे चला जाता है, थोड़ा सा सब्जेक्ट डिस्टेंस आगे आ जाता है आपके टुवर्ड्स योर कैमरा। तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो जो है आपकी पिक्चर्स जो है वो थोड़ी सी ब्लरी, थोड़ी सी शेकी, और थोड़ा सा जो है फोकस आपको ऐसा लगता है कि पिक्चर हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट फोकस के साथ आई है, थोड़ी सी पिक्चर आउट ऑफ फोकस के साथ आई है। और जो चौथा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है आपका नॉइज़। जब आप देखते हैं कई बार कि इमेज के अंदर बहुत सारी नॉइज़ है, यानी कि बहुत सारे आप डॉट्स देख पाते हैं ऊपर, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि पिक्सलेट वाली इमेजेस जो है आपको थोड़ी दिखाई देती है। अब इसका कारण क्या है कि आपने गलत तरीके से जो है दोस्तों वो आपका ISO सेट है। अब देखिए मैंने इसके ऊपर फोटोग्राफी बेसिक्स पे बहुत ही 2-3 वीडियोस बनाए हैं, दोनों का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। बहुत ही काम का वीडियो है बिगनर फोटोग्राफर्स के लिए। मैंने उसमें पूरा प्रैक्टिकली समझाया है कैसे कि भाई एक्सपोजर ट्रायंगल कैसे काम करता है, स्पेशली ISO के बारे में मैंने उसमें बताया है। तो जब आप इमेजेस के अंदर नॉइज़ देख रहे हैं तो अब नॉइज़ आने का कारण ये होता है दोस्तों, या तो जैसे कि आपने कैमरा को शेक कर दिया, दूसरा कारण ये होता है कि जो आपने ISO है वो आपने ठीक से सेट नहीं किया है। अगर आप ISO को थोड़ा हायर लेवल पे लेके जाएंगे, यानी कि आप 800 या मोर देन 800 पे शूट कर रहे हैं या 1000 के ऊपर शूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इमेजेस के अंदर नॉइज़ आएगी, पिक्चर आपको उतनी शार्प नहीं मिलेगी। तो ये कुछ कारण है, 4 कारण जिस वजह से आपकी जो पिक्चर है वो आपको थोड़ी ब्लरी, थोड़ी शेकी और थोड़ी सी जो है आउट ऑफ फोकस नज़र आती है। अब करना क्या है दोस्तों, अब बात करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि फोटोग्राफी के अंदर फोकस इज़ एवरीथिंग। नो मैटर आपके पास में कितना भी बढ़िया कैमरा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा लेंस क्यों ना हो, अगर आपकी फोकस की टेक्निक खराब है तो आप मान के चलिए कि आप कितने भी 3 लाख का कैमरा भी होगा तो भी आपकी पिक्चर में दम नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास में एक बिगनर लेवल का कैमरा है और आपकी जो फोकस की टेक्निक करेक्ट है तो आप देखेंगे कि उसमें भी आपको बहुत ही टेक शार्प इमेजेस
मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए मैं बात करूँगा आज 4 टेक्निक के बारे में। अब मैं आपको खुद बताता हूँ मैं कैसे किस तरह से फोकस को करता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर मैं कोई भी पोर्ट्रेट ले रहा हूँ यानी कि किसी भी सिंगल पर्सन का मैं शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई एज अ बिगनर, बहुत सारे बिगनर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, रैंडमली ऑटो फोकस पॉइंट्स चूज कर लेते हैं, गलत फोकस पॉइंट्स, या उनका जो फोकस करने का तरीका है वो ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अगर आप एक सिंगल पर्सन को शूट कर रहे हैं, आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट्स ले रहे हैं, हेडशॉट्स ले रहे हैं, पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं जहाँ पर आपको सिंगल लोगों को शूट करना है, या ई कॉमर्स की फोटोग्राफी कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक ही पर्सन को शूट करना है, या अलग अलग तरह की फोटोग्राफी होती है जहाँ पर आप एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी, जहां पर आप एक स्टेशनरी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप अगर निकॉन यूजर हैं तो आप सिंगल शॉट पॉइंट जो है वो चूज करिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने अपने कैमरा को भी ऑन किया है यहाँ पर, और आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो कैमरा इस वक्त सिंगल शॉट के ऊपर है। तो यहाँ पर आपको सिंगल शॉट पे शूट करना है। जो कैनन वाले हैं वो 1 पॉइंट ऑटो फोकस रख सकते हैं। अब आजकल सभी जो फोटोग्राफर्स हैं ऑटो फोकस ज्यादा यूज करते हैं। हार्डली मैंने इस जनरेशन में देखा है कि वो जो लोग मैनुअल फोकस करके काम कर रहे हैं। हालांकि मैनुअल फोकस इज द बेस्ट टेक्निक दोस्तों। हम थोड़े ओल्ड स्कूल के हैं तो आज भी थोड़ा थोड़ा मैनुअल फोकस अभी भी मैं यूज करता हूँ, बट अब की जो जनरेशन है उनके पास कैमरे इतने अच्छे हैं, उसमें ऑटो फोकस आपको अच्छे से मिल जाता है। लेकिन ऑटो फोकस को यूज करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सिंगल ऑटो फोकस के अंदर आप उसे यूज करिए जब भी आप पोर्ट्रेट ले रहे हैं, और उसके बाद जो फोकस जो है उसे आप मान लीजिए खड़े हैं, उसको आप आई पे लॉक कीजिएगा फोकस को इस तरह से, एंड देन आपको उसको रिकम्पोज करना है। यानी कि पहले फोकस आपको कैसे शूट, यहाँ पर अपने आईज पे लगाया अपने मॉडल के, और फिर अपने फ्रेम को रिकम्पोज किया एंड अपने पिक्चर को शूट कर लिया। इससे क्या होगा कि जब आईज के ऊपर फोकस करते हैं तो फोकस यानी कि आपके आसपास की जो जगह है, जैसे कि कान है, गाल है, नेक है, शोल्डर्स है, यानी कि पूरा जो मॉडल की पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल टैग शार्प आती है। हर चीज़ जो है वो आपको बहुत ही शार्पली इन फोकस आती है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फोकस पॉइंट है वो आप बहुत ध्यान से चूज करिएगा। अब यहाँ पर अगर आप कोई दूसरे फोकस पॉइंट लगा देंगे तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने देखा होगा कि सब कैमरा में अलग अलग फोकस पॉइंट होता है। किसी में 9 है, किसी के अंदर 11 है, किसी के अंदर जो है 15 होते हैं, डिपेंड 21 फोकस पॉइंट है, डिपेंड ऑन द कैमरा मॉडल एंड ऑल। तो वहाँ पर कई बार वो क्या करते हैं कि भाई पोर्ट्रेट ले रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने लगा दिए 15 या 9 फोकस पॉइंट। अब क्या होता है जब आप ऑटो फोकस पे उससे शूट करते हैं तो कई बार वो आपकी आईज पे लॉक होने की बजाय नोज के ऊपर लॉक हो जाता है फोकस। इस वजह से क्या पिक्चर तो आपको अच्छी नजर आएगी, लेकिन जो क्योंकि फोकस यहाँ पे लॉक हुआ है तो आपको ये पोर्शन तो अच्छा नजर आएगा, बट आप देखेंगे कान थोड़े से आउट ऑफ फोकस चले गए, शोल्डर जो है थोड़ा आउट ऑफ फोकस चला गया है, तो फोकस जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है किस सिचुएशन में आपको किस तरह का फोकस यूज करना है। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आप सिंगल पर्सन को शूट कर रहे हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं जहाँ पे सब्जेक्ट जो स्टेशनरी है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर भैया सिंगल शॉट ऑटो फोकस पॉइंट आप चूज कर सकते हैं, या फिर 1 पॉइंट ऑटो फोकस पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम दूसरी टेक्निक की। अब मान लीजिए आप अगर कहीं बाहर शूट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को शूट कर रहे हैं, या लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, या फिर आपके जो जहाँ भी आप शूट कर रहे हैं वहाँ थोड़ी सी मूवमेंट है, तो यहाँ पर, या फिर अगर आप लो लाइट कंडीशन में शूट कर रहे हैं जहाँ पर कई बार थोड़ी लो लाइट होने की वजह से आप सब्जेक्ट को बराबर से व्यू फाइंडर से नहीं देख पा रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखिए, सबसे पहले चेक करिए कि आपके कैमरा में कितने फोकस पॉइंट हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी निकॉन D800E है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम फोकस पॉइंट है वो है 51। तो मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ, इसमें 21 पे भी सेट कर सकते हो, 15 पे भी, 9 पे भी, 21 पे भी। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा कैमरा मॉडल यूज़ करो। बस आप ये ध्यान देखिए कि उसमें कितने फोकस पॉइंट्स हैं। मान लीजिए जैसे इसमें 51 है, तो मैं क्या करूँगा, लो लाइट के अंदर मैं सीधा सीधा जाऊँगा अपने फोकस सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा 51 फोकस पॉइंट्स। तो अब इससे क्या होगा कि जब आप पीछे इन्फॉर्मेशन के बटन को मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि पूरा मेरा जो सेंसर है, देखिए इस तरह से आप देख पा रहे हैं, वो पूरा जो है कवर हो रहा है, यानी कि वो पूरा सेंसर जो है अच्छे से फोकस में आ रहा है। तो अगर मैं लो लाइट में भी शूट कर रहा हूँ या मेरे सब्जेक्ट में थोड़ी मूवमेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं जब भी फोटो शूट करूँगा तो वो पिक्चर जो हमेशा शार्पली मुझे फोकस के अंदर मिलेगी। यानी कि फोकस थोड़ा बहुत, मान लीजिए किसी ने ऐसे हाथ हिला दिया या थोड़ा सा मूवमेंट हो गया, कोई आगे निकल गया, या आप कोई लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं जहाँ पर थोड़ी सी फ्लावर्स में मूवमेंट आ गई, या आप कोई पेड़ के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट आ गई, तो वहाँ पर वो चीज़ें जो है आपको वो शार्पली फोकस में आएंगी। यानी कि जो भी मूवमेंट थोड़ी बहुत हो रही है वो मूवमेंट जो है वो आसानी से आप जो है कॉम्पनसेट कर पाएंगे अगर आपके फोकस पॉइंट्स आपने ठीक से चूज किए हैं। स्पेशली ये सेटिंग जो है लो लाइट के अंदर बहुत ही काम आती है। जब आप
थोड़ा अंधेरा हो जाता है, अंधेरे के अंदर फोकस करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कैमरा जो है आपका फोकस जो है लेंस वो हंट करता है, फोकस नहीं कर पाता। तो वहाँ पर जब आप इस तरह का ऑटो फोकस यानी कि मैक्सिमम पॉइंट्स, यानी कि जैसे 51 है 51 यूज़ करिए, अगर आपके कैमरा में 21 है तो आप 21 पॉइंट्स यूज़ कर लीजिए, जो मैक्सिमम फोकस पॉइंट है उन्हें आप यूज़ करिए, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपका पिक्चर जो है वो बहुत ही शार्पली इन फोकस आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी तीसरी टेक्निक की। अब तीसरी टेक्निक है दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये होता है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शूट करते हैं, कोई स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहा है, कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है, जहाँ पे मूवमेंट बहुत तेजी से होती है, यानी कि उन शॉट्स को आप रीटेक नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आप कई बार फोकस कर रहे हैं तो आपका ना तो आपके पास इतना टाइम होता है, ना ही आपके पास इतना सोचने की टाइमिंग होती है कि भाई मैं कैसे लूँ शॉट को, फ्रेमिंग कैसे करूँ, इतना टाइम नहीं होता आपके पास में। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी टेक्निक है दोस्तों वो ये है कि आप सबसे पहले, अगर आपको टेक्शार्प पिक्चर चाहिए तो आप अपने कैमरा को जो है इन दिस कंडीशन, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाली कंडीशन में, आप जो है बिल्कुल उसे शटर प्रायोरिटी मोड पर डालिए अपने कैमरा को। और जो शटर प्रायोरिटी मोड पर आप डालेंगे तो वहाँ पर आप जो शटर स्पीड जो है वो थोड़ी हायर रखिए। मैंने समझाया है फोटोग्राफी बेसिक्स में क्यों हायर रखते हैं, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। जब आप हायर शटर स्पीड पे शूट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब आप पिक्चर शूट करेंगे हाई शटर स्पीड पे, तो वहाँ आपका जो फोकस है वो अच्छे से लॉक होगा, यानी कि जो मूवमेंट है वो अच्छे से फ्रीज होगी। मान लीजिए कोई प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हैं, किसी ने किक मारी, या कोई आदमी जो है तेजी से मूव कर रहा है, कोई प्लेयर यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो भी मूवमेंट है वो अच्छे से फ्रीज होगा। तो अगर आपको मूवमेंट को अच्छे से फ्रीज करना है, अच्छे से शार्पली इन फोकस लेके आना है, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो फोकस पॉइंट्स हैं वो सही हो, आपका जो कैमरा है वो शटर प्रायोरिटी मोड पर हो। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बहुत सारी मूवमेंट है वो कैप्चर कर रहे हैं, तो या पैनिंग शॉट ले रहे हैं, तो भैया कैमरा को आप बिल्कुल शटर प्रायोरिटी मोड पर डालिए और पिक्चर्स को शूट करिए। देखिए आपको काफ़ी जो एक्शन है वो बिल्कुल शार्पली इन फोकस में आएगा। अब बात करते हैं हमारी आखिरी सेटिंग की दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जिन लोगों के पास में कैमरा के पीछे बैक बटन, ये बटन है, यानी कि पीछे के बटन से आप ऑटो फोकस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भाई बैक बटन ऑटो फोकस टेक्निक, तो यहाँ पर आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए। अब ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कई बार जैसे कि मैंने बताया स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में, अब जब आप अपने बैक बटन को एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ से, तो आप जो फोकस है इस बटन से अच्छे से कर पाएंगे। देखिए इस बटन से आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे, और जब आप यहाँ से फोकस कर पाएंगे तो आपका ये जो शटर रिलीज बटन है ये एकदम फ्री हो जाता है, ये सिर्फ पिक्चर क्लिक करने के काम आता है। तो आपने देखा होगा जब आप कोई क्रिकेट का मैच या फुटबॉल का मैच देखते हैं या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्राइपॉड पे अपने कैमरा को रख देते हैं और बैक बटन से ही जो है वो ऑटो फोकस करते हैं, और खाली शटर वाला बटन इस तरह से दबाते जाते हैं। इस तरह से देखिए ये इस तरह से दबाते जाते हैं वो, तो उनका फोकस ऑलरेडी यहाँ से एक फिंगर जो उनका थंब है यहाँ पे होता है, इससे वो फोकस करते रहते हैं, और यहाँ से वो इस तरह से शटर को रिलीज करते रहते हैं। तो उनको पास टाइम नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में शॉट्स यहाँ से वहाँ चला जाता है। तो दे कैन नॉट थिंक कि मैं पहले फोकस को अच्छे से शार्पली फोकस करूँ अपने सब्जेक्ट को और फिर शटर रिलीज बटन दबाऊँ। तो ये कुछ 4 टेक्निक है दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर मुझे अच्छा फोकस चाहिए, तो अगर ये 4 टेक्निक आप अपनी फोटोग्राफी में फोटो शूट के टाइम पे आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत ही टेक शार्प, बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स मिलेंगी। जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, शटर स्पीड, शटर प्रायोरिटी मोड का भी यूज़ करना है। जब आप एक्शन वाली फोटोज़ ले रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, शटर प्रायोरिटी मोड पर डालिए। बैक बटन ऑटो फोकस कब यूज़ करना है, सेम कंडीशन के अंदर, यानी कि जब बहुत सारी मूवमेंट है और जहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है फोकस करने का, या फिर ऐसे टाइम पर जब आपको जो है फोकस का बटन आपको अलग चाहिए और शटर प्रेस करने का बटन अलग चाहिए, तो आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इन दैट कंडीशन ऑल्सो यू कैन टेक योर इमेजेस विथ शार्पली फोकस। तो बैक बटन फोकस उस वक्त आपके बहुत काम आता है। और जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि भैया जब भी आप शूट कर रहे हैं किसी भी सिंगल पर्सन को, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, हेडशॉट फोटोग्राफी, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, तो वहाँ पर आप जो है 1 पॉइंट ऑटो फोकस या फिर जो है सिंगल शॉट ऑटो फोकस यूज़ कर सकते हैं। और ऑटो फोकस कंप्लीटली आपको कब यूज़ करना है, जब आप लो लाइट के अंदर हैं, जहाँ आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर आप मैक्सिमम ऑटो फोकस पॉइंट्स है 51, 21, 9, 15, वॉटेवर जो भी आपके कैमरा मॉडल में है, आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए, आप शूट करिए और आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर्स बहुत शार्प आएंगी।
एक्चुअली ये वीडियो मैं सोच रहा था बाहर बनाने के लिए, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन में आज जा नहीं पाया बाहर और थोड़ा सा बाहर शूटिंग करने में इश्यूज आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं घर में बैठ के आपको जो है थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ताकि बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।